अब करेगी तो आजा। अरे बोई बो चल हां मैंने पूछ बोले वो मुंह काटना क्या डोबो। हां आजा 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 वो आने के लिए कर रही। आजा 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 गांव चलेंगे रे। ए तूने मुझे गंदा कर दिया रे। गांव तो फोन लाइटिंग भी रे बोल कहीं कितना ही खुश हो रही है वो गांव जा रहे हैं ना हम। जा तो घूमने जाए आसो। चलो बाय बाय पुष्प बाय रो रही है वो। नमस्कार मेरा नाम है कांता रावत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाद्री पथिक सफ़र हमारा साथ आपके में। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव रुद्रप्रयाग जिले से। आज हमारा सफ़र होने वाला है फिर दिल्ली से उत्तराखंड के लिए। तो देखते हैं उत्तराखंड में आजकल बहुत ही आपदा आ रखी है। तो आजकल तो बारिश नहीं हो रही है और देखते हैं बारिश हो रही कि नहीं। तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से रात के हो रहे हैं कितने 9:30 बज रहे हैं 9:40 हो रहे हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर से। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या हो रखा है मतलब क्या क्या का मतलब है कि कितना टूट फूट हो रखा है उत्तराखंड में। तो ठीक है मिलते हैं आगे। आज हम रात को निकल रहे हैं दिल्ली से अपने देवभूमि उत्तराखंड की ओर और कहते हैं रात का सफ़र रोमांचक होता है। तो देखते हैं। और हम जा रहे हैं आज सोनीपत से सोनीपत बागपत बुडाना है ना। हम निकलेंगे सीधा मुजफ्फरनगर पे है ना। तो ये देखिए यहाँ से ना बस जाने का यही फ़ायदा है कि रोड खाली रहती है। गाड़ियाँ तो चलती हैं लेकिन जाम नहीं रहता है। और जब हम दिल्ली के रास्ते से जाते हैं जैसे कहाँ से जाते हैं हम राजनगर से गाजियाबाद मोदीनगर से राजनगर गाजियाबाद मोदीनगर और फिर हम मेरठ और फिर उसके बाद जाते हैं मुजफ्फरनगर। वहाँ से होके नहीं जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत जाम लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं सोनीपत के रास्ते पे हाईवे पे। ये देखिए यहाँ पे उतना जाम नहीं है। और जब हम सर्दियों में बाइक में जाते थे इस रास्ते से तो हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि कितना कोहरा रहता था इस रास्ते पे। ये क्या चीज़ है भाई ये सब जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं ये लोग। ये नहीं है जितना पहले वाला था। रोड ही नहीं दिख रही थी। वो आज वो जा रहे हैं आगे। अरे सारे यही हैं। हाँ। पराली है क्या? पराली ये ले जा रहे हैं पराली। अभी जलाएंगे ये। अब दिल्ली में ना इसका प्रदूषण फैलेगा। ये देखिए ये वही पराली है जिसको जलाते हैं हरियाणा वाले पंजाब वाले। और दिल्ली में जो प्रदूषण फैलता है इसी की वजह से फैलता है। ये है वो ये उड़ा उड़ा के जा रहे हैं ये। उड़ पराली है कि कुछ और है यार। भाई साहब रोड भी नहीं दिख रही है इनसे। ये देखिए रोड ढक रखी है इन्होंने। बाइक वाला भी परेशान। दोनों तरफ से है ये रोड। अब कैसे पता चलेगा आगे से गाड़ी आ रही है। ये देखिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की मामरिक और सांस्कृतिक धरोहर हरिद्वार की ओर, जहां गंगा की धारा मंदिरों की घंटियां और श्रद्धालुओं की आस्था हर किसी को आकर्षित करती है। हरिद्वार उत्तराखंड का द्वार और 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है। यहाँ गंगा नदी हिमालय से मैदानों की ओर प्रवेश करती है। कहते हैं कि हर की पौड़ी पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम हैं हरिद्वार में और इस समय गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम खड़े हैं गंगा के पुल पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह गंगा की तेज धारा बह रही है। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना ही रोमांचक भी। कहते हैं कि जब गंगा अपने पूरे वेग से बहती है तो उसकी ध्वनि और लहरें एक अलग ही अनुभव देती हैं।
आमतौर पर हर की पौड़ी और घाटों पर भीड़ रहती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल माँ गंगा इस समय अपने पूरे वेग के साथ में बह रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ स्नान करने आने वाले श्रद्धालु भी कम हो गए हैं। रात का यह दृश्य अद्भुत है। चारों तरफ शांति है, गंगा की लहरों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा अनुभव शायद ही दिन में मिल पाता हो। आपको कैसा लगा गंगा का यह अनोखा और रहस्यमय नज़ारा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का स्वरूप धारण करती हैं। आप देख सकते हैं एक और गहरे हरे रंग की अलकनंदा बह रही है और दूसरी ओर नीली भागीरथी अपने तेज वेग के साथ आ रही है। दोनों का संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और आगे चलकर यही गंगा कहलाती है। रात का यह नज़ारा और भी मनमोहक हो जाता है। संगम स्थल के चारों तरफ जो टिमटिमाती लाइटें जल रही हैं, वे इस पवित्र धारा की ओर शोभा को और भी बढ़ा देती हैं। ऐसा लगता है मानो गंगा माँ खुद सुनहरी चादर ओढ़े हुए हों। देवप्रयाग न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि आस्था का केंद्र भी है। यहाँ का रघुनाथ जी मंदिर भगवान राम को समर्पित है और श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो आपको कैसा लगा यह खूबसूरत देवप्रयाग का नज़ारा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पहुंच चुके हैं चारों धामों की रक्षा करने वाली माँ धारी देवी के ठीक सामने पे, और मेरे सामने देख सकते हैं आप लोग माँ धारी देवी विराजमान है अपने मंदिर में। और नदी का जलस्तर भी बहुत घट चुका है। पहले नदी का जलस्तर माँ धारी देवी के ठीक ऊपर पहुंच चुका था और आजकल देख सकते हैं आप लोग कि नदी का जलस्तर बहुत कम हो रखा है। जैसे ही हम आ रहे थे श्रीनगर से, वहाँ श्रीनगर के उधर से, तो मैं यही कह रही थी यार ये जलस्तर कितना कम हो गया नदी का, तो बहुत कम हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ ये नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये जो नदी थी खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी और माँ को भी खतरा था। तो ये देख सकते हैं आप लोग। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, माँ धारी देवी को चारों धामों का रक्षा कहा जाता है। और एक से अभी कुछ दिन पहले यहाँ अलकनंदा नदी में काफ़ी बाढ़ आ गई थी, बहुत ही जलस्तर ऊंचा हो गया था और अलकनंदा नदी ने धारी माँ को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और अपने साधारण रूप में अब दोबारा आ गई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमें भी मतलब बहुत दुख हो रहा था, है ना? बहुत दुख हो रहा था, हमें लग रहा था कि मंदिर कहीं बह न जाए, लेकिन ठीक रहा सारा और आराम से वो समय कट गया। तो चलते हैं आप तिलवड़ा में, चलते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाएगी। पहले शादी में जाना है, उसके बाद मेहंदी में जाना है। तो कल सुबह से ही हम बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहले मैं ड्यूटी किया था सुबह और उसके बाद सीधे घर आके अब दिल्ली से गांव के लिए रास्ते में लग गए हैं और प्रयाग जाने के लिए। इस समय कितना हो गया टाइम? 7 बज गए। 7 बज गए होंगे। अब जाते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद चलेंगे शादी में। ठीक है, मिलते हैं।
और देखिए पहाड़ों में सूर्य भगवान जी ने भी अपनी किरणें पृथ्वी पर बिखेर दी हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आसमान सोने जैसा चमक रहा है। ये देखिए पहाड़ों में जो भू धसाव हो रहा है ना, इनके कारण हो रहा है। ये जो जगह जगह टनल बनाए गए हैं, जमीन खोदी गई है, इनके कारण हो रखा है। ये देखिए प्रकृति से छेड़छाड़, हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, तो ऐसे आज नतीजा ऐसे भुगतने को तैयार तो रहना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने जगह जगह पे अपने लिए होटल बना दिए हैं, नदियों के किनारे मकानें बन गई हैं, अपनी सुविधा के लिए टनल बना दिए गए हैं और कह रहे हैं कि देवभूमि में रेल आने वाली है। जब से ये रेल परियोजना शुरू हुई है, तब से उत्तराखंड में भू धसाव, जमीन धंसना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आपदाएं आना, बादल फटना, पहले तो हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन अभी हो रहा है ये। हम पहुंच गए हैं तिलवाड़ा मार्केट से थोड़ी दूर पे हैं हम। नीचे नदी का शोर देख सकते हैं आप लोग, और कितनी साफ नदी बह रही है जो आ रही है ऊपर केदार घाटी से। और आज पहाड़ में ठंडी ठंडी हवा चलती है, और हवा के साथ साथ मौसम भी बहुत ही सुहावना हो रखा है, मतलब ठंडा हो रखा है। परसों तक यही नदी ऊपर तक बह रही थी, क्योंकि और अपने आसमान पे बादल लगे हैं, लगता है आज बारिश आएगी। क्योंकि यहाँ गढ़वाल में शादी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो बारिश की संभावना भी हो सकती है। तो ये वही जगह है जहाँ पे हम पानी भरते हैं। तो ये शुद्ध पानी है, पहाड़ों से निकलता हुआ पानी। ये देखिए, जैसे बिसलेरी का होता है ना, बिसलेरी का शुद्ध होता है कि नहीं होता है कुछ पता नहीं। तो हमने यहाँ पे 2-3 बोतलें पानी की भर ली हैं, तो चलते हैं अब घर। लो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पे। हमने बाइक नहीं, कारों में पार्क कर दी। हम जब भी आते हैं उल्टे सीधी चीज लेके आते हैं। देखो कबाड़ी वाले कबाड़ी ले लो। अरे यहाँ पे तो बाइक चली जाएगी यार। टब ले लो, टब ऐसा रख देंगे, दो ही लो यार। क्या लेके आ रहे थैले? कल मैं ऐसे करके ला रही थी ना इस कट्टे को, कुत्ता भागा मेरे पीछे से। ओ चढ़ाई है इधर को, इन्हें चढ़ाई है यहाँ पे। हाँ ऐसे घास भी हो रखा है। इधर ना बंदर भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। देख ली यूँ फोन भी आप बनोगे। सब वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। आपको हिमाद्री पथिक सफ़र हमारा साथ आपका कैसा लगा? आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो होगा उत्तराखंड में शादी का, तो देखते रहिए। थैंक यू।